हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। ठीक है, तो बात करते हैं आज अपने अगले वाले लेक्चर की, यानी कि इस इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में आज हम पढ़ने क्या है। ठीक है, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा अब थोड़ा सा हट करके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करेंट सारी चीजें पढ़ ली थी, न्यूमेरिकल भी कुछ काज कर लिए थे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गए थे। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा, यानी आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा थोड़ा सा उससे हट करके, यानी कि एक पोर्शन समझ लीजिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी का खत्म हो गया। आज बात होगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है उष्मा का जो है जो प्रभाव होता है, इफेक्ट जो होता है, क्यों होता है, यानी कि कोई भी चीज जो है हीट कैसे हो जाती है जब उसमें कंटिन्यूसली जो है करंट फ्लो होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की बात करें उनमें भी जो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। फिर बात करते हैं मोबाइल वगैरह जो होते हैं उनमें भी ये दिक्कतें रहती है। जैसे मान लीजिए रेगुलर जो है मोबाइल का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो चलते 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 जो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, तो आज उसी हीट के बारे में बात होगी कि किसी इलेक्ट्रिक करंट समझ सकिए किसी वायर में या किसी कंडक्टर में जो है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो किस वजह से या किस तरीके से जो है वह धीरे धीरे जो हमारा वायर या कंडक्टर जो है वो हीट होने लगता है। ठीक, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो टॉपिक जो है हमारा वह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि हीट उष्मा का प्रभाव पढ़ा जाएगा आज। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर लीजिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक CURRENT। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। समझ आ गई बात? टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आज हमें क्या पढ़ना है, अब बात करते हैं आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, यानी कि उष्मा का विद्युतीय प्रभाव, यानी कि विद्युत का उष्मयी प्रभाव। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है डेफिनेशन के थ्रू जो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, पहले मैं डेफिनेशन इसका लिख रहा हूं, उसको मैं हिंदी में जो है बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, लिख सकते हैं इसको हम लोग कुछ इस तरह से डेफिनेशन कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट flow through a very high resistance wire, लाइक जैसे मान लीजिए कोई वायर हमने ले लिया नाइक्रोम, NICHROM, ठीक है।
तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, बात समझ में आ गई। जब जो है एक जो है वायर ले लीजिए जिसका रेजिस्टेंस मान लीजिए क्या हो, आर हो, उसके थ्रू जो है जब व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, यानी कि एक वेरी हाई रेजिस्टेंस का वायर ले लीजिए नाइक्रोम का, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट सपोज करिए फ्लो हो रहा है, समझ में आ गई बात। तो क्या होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, उस रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो है हमारा हीट प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा वायर था जो किसका था, नाइक्रोम का था, तो हम लिखेंगे यहां कॉमा लगा लीजिए, ठीक, नाइक्रोम द रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारा प्रतिरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, क्या हो जाएगा, हाई होने लगेगा, यानी कि द रेजिस्टेंस वायर बिकम हीट। क्लियर हो गई बात। जब देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर लाइक नाइक्रोम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हाई है, ठीक है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम हीट, ठीक, रेजिस्टेंस वायर का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो क्या हो जाएगा वो वेरी हीट, यानी कि बहुत ज्यादा जो है गर्म होने लगेगा, बिकम हीट, या कर सकते हैं ब्रैकेट में प्रोड्यूस हीट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज known as the heating effect of electric current। बस समझ में आएगी, यानी कि व्हेन जब किसी वायर से करंट को, मान लीजिए वायर है उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, उससे जो करंट फ्लो हो रहा है, तो हाई रेजिस्टिविटी की वजह से क्या होगा, वायर हीट होने लगता है, और इसी इफेक्ट को जो है कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होता कैसे है कि जो रेजिस्टेंस है हमारा वो एक तरह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, समझ लीजिए जैसे फ्रिक्शन वर्क करता है, किसी के मोशन को, किसी बॉडी के मोशन को अपोज करना वहां, लेकिन यहां जब बात हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारा वायर जो है वो हीट होने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो इस इफेक्ट को जो है हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात होगी इसके फार्मूले की, कि अगर मान लीजिए हीटिंग इफेक्ट निकालना, यानी कि हीट एनर्जी निकालनी है हमें, तो उसके लिए जो है कैसे फार्मूला, क्या फार्मूला होगा, उसको हम लोग इस लेक्चर में जो है डिराइव करेंगे। तो चलिए फार्मूले को डिराइव करते हैं एक तरह से। अगर शुरू करते हैं, मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस देने पर, यानी वोल्टेज देने पर एक चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, यही होता है। यानी कह सकते हैं लेट अस सपोज, मान लीजिए ठीक है, लेट अस सपोज, माना कि क्या होगा कि जब एक क्यू चार्ज को एक पॉइंट से जो है दूसरे पॉइंट पर हमें ले जाना, ठीक है, ले जाना हो, लेट अस सपोज अ क्यू चार्ज मूव्स, ठीक है, मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी। ठीक है, अगर एक Q चार्ज को जो है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट मूव करवाना हो तो उसके लिए मान ली हमने लिख दिया। तो जब कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं जो है वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। यानी कि एक वस्तु को ऐसे ही समझ लीजिए, एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह कर ले जा करके रखना, वहां वर्क होगा, कुछ वर्क डन होगा कुछ। तो सेम यहाँ भी है, जब कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस के विरुद्ध में, तो वहां कुछ वर्क डन होगा। देन लिखेंगे वर्क डन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, गिवन बाय W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। समझ में आ गई बात? यानी कि हम W इज इक्वल्स टू Q इंटू V के रिलेशन से ये जो हमने चीजें लिखी है यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है जो डिराइव के लिए, वो यहाँ फॉलो हो रहा है। यानी W इज इक्वल्स टू Q इंटू। अब सोचेंगे यहाँ तो वर्क डन आया है, यहाँ तो बात हो रही है हमें हीट एनर्जी निकालने की, यानी कि हीट एनर्जी के फार्मूले को डिराइव करने की। अभी हमारे पास केवल वर्क डन आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने इक्वेशन तो जरूर पढ़ा होगा, किसका, ओम्स लॉ का इक्वेशन। और एक इक्वेशन और होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, ये इलेक्ट्रिक करंट वाले लेक्चर में यह फार्मूला आपको मिल जाएगा। वी नो दैट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q अपॉन T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू ये चार्ज अपॉन टाइम हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको अगर सपोज कर लिया जाए सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। सॉरी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जा सकता है जहां से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, Q की वैल्यू। तो यहाँ Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू T, हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू T हो गया हमारा। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ हमको Q की और V की जो है वैल्यू निकालनी। बात समझ में आ गई? W इज इक्वल्स टू Q इंटू V हो गया, सॉरी W इज इक्वल टू Q इंटू V हो गया, और Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू T, Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू T हो गया। नाउ अगेन दोबारा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R। इतना हो गया हमारा क्लियर। देखिए बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है हमारा, बिल्कुल आसानी से आप लोग इसे जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या करना हमको, V इज इक्वल्स टू I R आ गया। अब क्या करेंगे कि जो भी हमने वैल्यू निकाली है, सपोज करिए इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 3 था। इक्वेशन नंबर 3 और 2 से Q और V की वैल्यू को ले जा करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे नाउ, अब क्या किया जाएगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन नंबर कौन सा, फर्स्ट। पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा ना, W इज इक्वल्स टू Q की जगह I इंटू T इंटू V की जगह I इंटू R, यानी कि W इज इक्वल्स टू I का स्क्वायर R इंटू T। W का स्क्वायर, W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू। ये तो हमारा वर्क डन निकल गया।
ठीक है। तो ये जो वर्क डन हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम्ड हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड यानी कि वो हमारा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, लीजिएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, इतना किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो रही है वो किस फॉर्म में कंज्यूम्ड हो रही है? हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां ये W लिखा गया है वहां क्या कर देंगे, H कर देंगे। तो H इक्वल्स टू I का स्क्वायर R इंटू ये T हो जाएगा हमारा फार्मूला हीट एनर्जी निकालने का। वेयर, जहां हम देखेंगे वेयर जो भी चीजें हैं हमारी, H इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू एंड T इज इक्वल्स टू, क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। I हमारा क्या हो गया, हीट एनर्जी। ठीक है, I क्या हमारा हो गया, हीट एनर्जी हो गया। ठीक है, और H जो होगा हमारा हीट एनर्जी हो गया, और I हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। I क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। R हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और T हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक छोटा सा टॉपिक, जिसको मैंने पहले क्या किया, डेफिनेशन के थ्रू समझाया। ठीक, डेफिनेशन के बाद जो है उसका जो है कह सकते हैं हमारा फार्मूला जो था उसको मैंने डिराइव कर दिया कि किस तरह से जो है हीट एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इस लेक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वेरी हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, द रेजिस्टेंस वायर बिकम हीट, प्रोड्यूस हीट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसी को जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो हमने क्या कर दिया, सपोज कि क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, तो उसमें क्या हुआ, वहां हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना हुआ, यानी कि उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू कुछ वर्क डन हुआ, तो हमने निकाल लिया W इज इक्वल टू Q इंटू V। अब हमें Q और V की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने पिछले बार लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां से एक फार्मूला बना था I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, और Q इज इक्वल टू I इंटू T होता है। तो वहां से हमने एक फार्मूला यहाँ निकाल लिया। फिर बात हुई थी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा ही है, बार बार ओम्स लॉ बार हर एक लेक्चर में जो ओम्स लॉ का जिक्र हो ही जाता है। तो ओम्स लॉ आ गया। अब क्या किया गया, इसी दोनों वैल्यूज को ला करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया। आगे ये हुआ कि जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा जो है खर्च कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं ना कहीं किस फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, जो हीट है उसको जो है जो हमारा वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, H लिख सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। ये हमारा हो जाएगा हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला किसी भी वायर में। बात समझ में आ गई? तो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिएगा। और जाते जाते जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन है उसे जो है जरूर जो है टैप कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।